नमस्ते। आज हम एक बहुत जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, खास तौर पर उन एटसी सेलर्स के लिए जो अमेरिका से बाहर रहकर अपना सामान बेचते हैं। हम अमेरिकी सेल्स टैक्स के पूरे सिस्टम को समझेंगे और इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। अमेरिका का मार्केट बहुत बड़ा है और वहां सामान बेचना वाकई एक शानदार मौका है। लेकिन अक्सर इस मौके के साथ एक बड़ा और थोड़ा उलझा हुआ सवाल भी खड़ा हो जाता है, टैक्स का। यूएस का सेल्स टैक्स, ये सुनने में ही थोड़ा डरावना लगता है ना? बहुत सारे इंटरनेशनल सेलर्स इसी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं कि भाई अपने अमेरिकी कस्टमर्स के लिए टैक्स का हिसाब किताब कैसे रखें। क्या उन्हें खुद टैक्स फाइल करना पड़ेगा? सही अमाउंट कैसे कलेक्ट करें? ये सब सोचना ही अपने आप में एक बड़ा सिरदर्द है। पर अच्छी खबर यह है कि एचसी ने इस पूरी प्रक्रिया को बहुत बहुत आसान बना दिया है। आज हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि यह सेल्स टैक्स का सवाल है क्या, फिर जानेंगे एचसी का ऑटोमेटिक सॉल्यूशन, उसके बाद सेलर्स के लिए क्या स्टेप्स हैं और आखिर में इसका निचोड़ क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने की जो चाबी है ना, वो छिपी है कुछ खास नियमों में, जिन्हें मार्केटप्लेस फैसिलिटेटर लॉज कहा जाता है। अब ये क्या चीज़ है? तो सीधे शब्दों में कहें, ये ऐसे कानून हैं जो कहते हैं कि एचसी जैसे मार्केटप्लेस की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने सेलर्स की तरफ से सेल्स टैक्स की गिनती करे, उसे कस्टमर से वसूले और फिर सरकार के पास जमा भी करे। मतलब सिरदर्द सेलर का नहीं, एचसी का है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि एचसी ये सब करता है। पर सवाल ये है कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम असल में काम कैसे करता है? देखिए, एचसी 3 चीजें चेक करता है। पहला, क्या ऑर्डर अमेरिका के किसी पते पर जा रहा है? दूसरा, क्या वो उस स्टेट में जा रहा है जहां एचसी के लिए टैक्स कलेक्ट करना कानूनी तौर पर जरूरी है? और तीसरा, क्या वो ऑर्डर उस स्टेट के खास टैक्स नियमों के दायरे में आता है? जब ये तीनों जवाब हाँ में होते हैं, तो एचसी का सिस्टम अपने आप सेल्स टैक्स कलेक्ट कर लेता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए भारत में कोई सेलर है जो कैलिफोर्निया में बैठे एक खरीदार को कोई सामान भेज रहा है। इस केस में सेलर को कुछ नहीं करना, एचसी खुद ही सेल्स टैक्स कलेक्ट करेगा और जमा भी कर देगा। और यही बात डिजिटल आइटम्स पर भी लागू होती है। अगर भारत से कोई सेलर टेक्सास के किसी खरीदार को मान लीजिए एक प्रिंटेबल प्लानर बेचता है, तो भी टैक्स का सारा काम एचसी ही संभालेगा। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। एक सेलर होने के नाते इस पूरी प्रक्रिया में आखिर करना क्या है? सबसे पहला और सबसे आम सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या अपनी शॉप के मैनेजर में जाकर सेल्स टैक्स की कोई सेटिंग बदलनी पड़ेगी? और इसका जवाब आपको सुनकर शायद यकीन ना हो, और यही इस पूरे सिस्टम की सबसे खूबसूरत बात है। जवाब है कुछ भी नहीं। जी हां, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। आपको अपनी दुकान में कोई भी सेल्स टैक्स सेटिंग बदलने की जरूरत नहीं है। एटसी सीधे खरीदार से टैक्स लेता है और फिर उसे सीधे राज्य सरकार को जमा कर देता है। ये पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक है और जरूरी भी है। मतलब सेलर्स के पास इसे न चुनने का कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब एक और सवाल उठता है। एटसी ये जो इतनी बढ़िया और सुविधाजनक सर्विस दे रहा है, क्या वो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस लेता है? और अच्छी खबर यह है कि इसका जवाब है नहीं। एटसी टैक्स की गिनती करने, उसे वसूलने या जमा करने के लिए किसी भी तरह का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज नहीं लेता। ये सर्विस पूरी तरह से मुफ्त है। और हां, पूरी पारदर्शिता रखी जाती है। ये देखना बहुत आसान है कि आपकी तरफ से कितना टैक्स वसूला गया। बस अपने शॉप मैनेजर में फाइनेंस, फिर पेमेंट अकाउंट पर जाएं। वहां एक्टिविटी समरी में आपको सेल्स टैक्स पेड बाय बायर रिमिटेड नाम से एक लाइन दिखेगी। और अगर हर ऑर्डर की डिटेल चाहिए तो आप ऑर्डर स्प्रेडशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई खरीदार स्टैंडअलोन पेपाल के जरिए पेमेंट करता है, तब भी चिंता की कोई बात नहीं है। प्रक्रिया तब भी ऑटोमेटिक ही रहती है। खरीदार आपको टैक्स समेत पूरी पेमेंट करेगा और फिर एटसी आपके पेमेंट अकाउंट से सिर्फ टैक्स का हिस्सा काटकर उसे सही सरकारी एजेंसी को भेज देगा। वैसे तो सब कुछ सीधा है, लेकिन एक छोटा सा अपवाद है जिसके बारे में जानना जरूरी है। ये तब लागू होता है जब कोई फिजिकल सामान कोलोराडो स्टेट में भेजा जा रहा हो। वहां कुछ ऑर्डर्स पर 29 सेंट्स का एक छोटा सा शुल्क लगता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शुल्क सिर्फ फिजिकल सामान पर लगता है, डिजिटल प्रोडक्ट्स पर नहीं। और सेल्स टैक्स की तरह ही इस शुल्क को भी वसूलने और जमा करने का सारा काम एटसी ही करता है। सेलर को इसके लिए भी कुछ नहीं करना। तो चलिए अब तक हमने जो भी बातें की हैं उनका सार देख लेते हैं। ग्लोबल एटसी सेलर्स के लिए सबसे जरूरी बातें क्या है?
तो याद रखने वाली मुख्य बातें ये है, यूएस सेल्स टैक्स का काम एटसी संभालता है। आपको अपनी सेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं करना है। इस सर्विस के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। टैक्स की सारी डिटेल्स आपकी पेमेंट रिपोर्ट में मौजूद है। और कोलोराडो डिलीवरी फीस जैसे खास मामले भी एटसी ही मैनेज करता है। कुल मिलाकर ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि सेलर्स टैक्स की उलझनों में फंसे बिना अपने काम और अपनी कला पर ध्यान दे सकें। तो जब ये पता हो कि टैक्स जैसा एक इतना मुश्किल काम अपने आप हो रहा है, तो फिर बड़े अफसरों के बारे में सोचने की आज़ादी मिल जाती है। अब सवाल यह है कि अपनी ग्लोबल शॉप को और आगे बढ़ाने के लिए अगला कदम क्या होगा।